बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और डिजिटल मार्केटिंग की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, आजकल हम देख रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग के लिए अगर आपने अपना ऐड बनाना हो अपने क्लाइंट के लिए या अपने लिए, तो वो कैनवा में कैसे बनाते हैं। उसके जो मुख्तलिफ टूल्स हैं वो हम बनाना सीख रहे हैं, टूल्स की मदद से ऐड बनाना सीख रहे हैं। आज हम देखेंगे कि अगर आपका क्लाइंट आपको कोई ख़ास पिक्चर देता है, अपने प्रोडक्ट की पिक्चर देता है या अपनी पिक्चर देता है या अपने बिज़नेस में से किसी साइट की पिक्चर देता है, तो वो आपने अपने डिज़ाइन में कैसे एडजस्ट करनी है। इसके अलावा अगर आप अपनी पिक्चर भी एडजस्ट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, ये सारा कुछ देखेंगे आज के इस वीडियो में। तो अब हम चलेंगे सीधा कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखेंगे कि ये सब चीज़ें कैसे मुमकिन है। तो कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं, आपके सामने कंप्यूटर की स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ और ये आपके सामने कैनवा की होम स्क्रीन आ चुकी है और इसमें मैं लॉगिन कर चुका हूँ। अब आपने एक डिज़ाइन क्रिएट करना है। हम वक्ती तौर पे एक अज्यूम कर लेते हैं, क्रिएट आ डिज़ाइन पे हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर कस्टम डिज़ाइन पर हमने क्लिक किया और इस दफ़ा हम हर दफ़ा पिक्सेल्स में नहीं, हम इंचज़ में करके देखते हैं। हम जो इसकी विड्थ है वो 12 कर देते हैं और इसकी जो हाइट है वो 8 कर देते हैं। ये नॉर्मली जो पेज होता है हमारा उसके साइज़ होता है और क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे क्लिक कर देते हैं। अब आपके सामने थोड़ी ही देर में एक कैनवस, कैनवस से मुराद होता है वो जगह जहाँ पर आपने चीज़ को डिज़ाइन करना है, वो आपके सामने होगी। ये देखें, तकरीबन पेज की शक्ल का आपके सामने कैनवस आ चुका है। यहाँ पर आप डिज़ाइन करेंगे कोई भी चीज़। थोड़ी ही देर में यहाँ पर आपको मुख्तलिफ डिज़ाइन भी मिल जाएँगे। तो सबसे पहले हम एक ग्राउंड का इंतख़ाब करते हैं, यानी बैकग्राउंड का इंतख़ाब करते हैं। आज हम जो है एक ऐसा पोस्टर बनाते हैं जो एक सोलर पैनल वाले जो होते हैं ना उनका होगा। अब वो कैसे होगा उसको हम देखते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे। बैकग्राउंड क्लिक करेंगे तो बेशुमार आपके सामने बैकग्राउंड्स आ जाएँगी। ये देखिएगा, बेशुमार हैं। आप उसमें से कोई भी ले लें जो आपको पसंद हो, ठीक है? और मैं इसमें से लेता हूँ जी, चलिए मैं इस किस्म के एक बैकग्राउंड ले लेता हूँ, ठीक है? 2 कलर से मिक्स हैं इसमें, इस किस्म के। सबसे पहले तो हमने उस ऑर्गेनाइज़ेशन का नाम लिखना है, जहाँ जो ये चीज़ सेल आउट करते हैं। तो मैं वक़्त फ़र्ज़ी तौर पे करूँगा। मैं क्लिक करता हूँ टेक्स्ट पे और यहाँ हेडिंग पर उसका नाम लिख देता हूँ। मिसाल के तौर पे हम उसका नाम रख देते हैं जी, अ, अपेक्स सोलर पैनल्स। बहरहाल जो भी नाम होगा उस ऑर्गेनाइज़ेशन का आपने वो लिखना है। अब मैं इसको फ़र्ज़ी तौर पे यहाँ रख रहा हूँ इस जगह पर। अगर आपने कोई स्लोगन लिखना है, उसकी कोई चीज़ लिखनी है वो भी लिख सकते हैं। कलर चेंज करना है तो वो आपको पता है, इस पर क्लिक करके आप टेक्स्ट का कोई भी कलर कर सकते हैं जो आपको सूट करता हो। तो मैं इसको ब्लैक ही बहरहाल रहने देता हूँ, ठीक है? अब इसका फ़ोन नंबर, एड्रेस जो भी आपने लिखना है वो लिखें। अब यहाँ पर एक चीज़ जो ज़रूरत महसूस होती है बाज़-औक़ात हमें, कि अगर आपके पास कोई पिक्चर हो, आपने पिक्चर को एडजस्ट कैसे करना है, ठीक है? अब इसमें हम ये भी करते हैं कि हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रा करते हैं। आर प्रेस करता हूँ, रेक्टेंगल आ चुकी है। इस रेक्टेंगल को मैं यहाँ नीचे लगाता हूँ इस जगह पर और खींच के इसको लंबा करता हूँ, ठीक है? कलर मैं इसका थोड़ा-सा डार्क कर देता हूँ, ऐसे। और कोई भी कलर वाला कर सकते हैं, मैं थोड़ा-सा इसको इस किस्म का कलर ले लेता हूँ, मिलता-जुलता। और इसके अंदर इनका फ़ोन नंबर और एड्रेस भी लिखते हैं हम जल्दी-जल्दी से। फ़ोन नंबर लिख देते हैं ताकि वो आपको कॉन्टैक्ट कर सकें। तो यहाँ पर मैं उनका नंबर लिख देता हूँ जी। मैं नंबर फ़िलहाल यहाँ पर अपना ही लिखने लगा हूँ, क्योंकि ये हम फ़र्ज़ी बना रहे हैं, कोई ऐसा इसमें नहीं है। और अगर इनका ईमेल हो वो भी लिख सकते हैं, कोई और चीज़ हो वो भी लिख सकते हैं। इसी तरह अगर आपने यहाँ फ़ोन का देना हो सिंबल, तो आपने एलिमेंट्स में आना है और यहाँ लिखना है फ़ोन। एंटर प्रेस करना है, यहाँ फ़ोन के बेशुमार सिंबल्स आ जाएँगे। आपको यहाँ से कोई भी सिंबल ले लेना है जो आपको अच्छा लगे। फ़र्ज़ करते हैं हम यहाँ से ये ले लेते हैं और ये ब्लैक है कलर, इसका हम कोई भी कर सकते हैं। मैं इसका कलर जो है वो यहाँ से वाइट करता हूँ और ये जो लिखा हुआ है इसका भी कलर मैं जो है वो वाइट कर देता हूँ, यहाँ से। ठीक है जी। अब यहाँ अगर हमने एड्रेस देना है तो यहाँ पर मैं एक लोकेशन के लिए एलिमेंट्स में लोकेशन लिखता हूँ और यहाँ पर मैं लोकेशन के लिए, यहाँ बेशुमार लोकेशन के सिंबल्स हैं, आप कोई भी ले लें। फ़र्ज़ करते हैं मैं ये लेता हूँ, लेकिन यहाँ पर
ये सिंबल है बगैर सर्कल के, ये जो मैंने फ़ोन वाला यूज़ किया है वो सर्कल में था। तो मैं क्या करता हूँ, एक एलिमेंट्स के अंदर यहाँ पर मैं शेप्स लिखता हूँ। शेप्स लिखेंगे तो यहाँ बेशुमार शेप्स आ जाएंगी। आप इसमें से देखें कुछ सर्कल आ गया, इधर लिखिए, हम सर्कल देते हैं। तो ये देखें सर्कल आ गए हैं काफ़ी सारे। तो आप इसमें से कोई भी ले लें, जैसे कि मैं ये ले लेता हूँ। ठीक है जी। आप इसको छोटा कर दें और बेशक इसके करीब रख के इसको देख लें उस साइज़ का है या नहीं है। ये तकरीबन उतना है, इसको हम यहाँ रखते हैं। और ये लोकेशन वाले का कलर भी हम यहाँ से करते हैं वाइट, और इसको भी उसके अंदर थोड़ा छोटा करके एडजस्ट कर देते हैं ऐसे। अब मैं यहाँ उनका कोई एड्रेस लिखता हूँ, फर्जी तौर पे लिख दूंगा मैं यहाँ पर। यहाँ मैं एड्रेस लिखता हूँ जी। फर्ज करते हैं प्लेज। मैंने यहाँ लिख दिया 9 जौहर रोड, लाहौर। ये फर्जी एड्रेस है कोई भी इसमें, और इसको थोड़ा मैं छोटा भी कर रहा हूँ। छोटा मैं इसको कोई 24 पॉइंट तक कर देता हूँ, अपनी मर्जी है बहरहाल। मैं यहाँ इसको रख रहा हूँ और इसका कलर भी मैं साथ कर रहा हूँ वाइट। तो ये वो चीज़ है, जितना तो आप पढ़ चुके हैं पहले। अगर इसका कोई लोगो वगैरह लगाना चाहते हैं तो लोगो भी लगा सकते हैं आप। सिम अगर आपका उनका लोगो आपको दिया हुआ है तो वह उनका लोगो लगाएंगे। अगर आपका लोगो समझते हैं उनका नहीं है, आपने खुद उनके लिए बनाना है, तो आप बना भी सकते हैं। एलिमेंट्स में जाके यहाँ पर आप उनको कह सकते हैं जी, सोलर, सोलर लोगो। सोलर के मुतलका लोगो काफ़ी सारे मिल जाएंगे, बेशुमार आपको। आप इसमें से कोई भी जो आपको अच्छा लगे आप ले लें। फ़र्ज़ करते हैं हम यहाँ से, देखिए बेशुमार बनी बनाई चीज़ें हैं, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसमें से जो आपको लोगो पसंद आए आप उनके लिए यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ ऊपर से मैं देख लेता हूँ कोई भी। यहाँ ऊपर से हम देख लेते हैं जी। चलें ये ले लेते हैं। ठीक है जी। और इसका भी कलर आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। इसको छोटा करके कलर में थोड़ा सा इसको कुछ ये येलोइश या वाइट ही कर देता हूँ, जो बहरहाल आपको पसंद हो। ये लें जी। अब यहाँ पर कुछ लिखना चाहें लिखें। अब मैं यहाँ देना चाहता हूँ पिक्चर। जब भी आप पिक्चर देना चाहें तो आपको ये होना चाहिए कि पिक्चर आपने लानी कहाँ से है। फ़र्ज़ करें आपको क्लाइंट ने आपको पिक्चर दी हुई है, तो लेके कैसे आनी है। सबसे पहले आपने लेफ़्ट साइड पे देखना है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा लफ्ज़ अपलोड। आपने एक दफ़ा अपलोड पे क्लिक करना है। इस ऑप्शन के ज़रिए ये होता है कि आप अपने कंप्यूटर में से तस्वीरें अपने कैनवा में लेके आ सकते हैं और फिर उनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है जी, ये थोड़ा-सा टाइम लेगा। अब यहाँ पर अपडेट हो रहा है, थोड़ा हम वेट करना पड़ेगा हमें साथ-साथ। तो यहाँ जब अपलोड पे आ जाएगी तस्वीरें नहीं, बहरहाल हमें ऊपर यहाँ देखें अपलोड फाइल भी लिखा होता है ये पर्पल कलर में। आपने इस पर एक दफ़ा क्लिक करना है, तो आपके सामने कंप्यूटर की स्क्रीन खुल जाएगी। वहाँ पर जो आपको तस्वीर मिली हों वो आप ले लें, 1 ले लें या 2 ले लें, वो आपकी मर्ज़ी है, और ओपन पे क्लिक कर दें। थोड़ी ही देर बाद वो पिक्चर्स जो हैं यहाँ पर अपलोड हो जाएंगी। लेकिन ये नेट का कुछ थोड़ा-सा इशू आ रहा है यहाँ पर। हम इसको एक दफ़ा दोबारा इस पे क्लिक करते हैं और अपलोड पर एक दफ़ा मैं दोबारा क्लिक करके देखता हूँ। रीलोड करने को कह रहा है हमें, और हम इस इमेज को फ़ाइल को सेव भी एक दफ़ा कर लेते हैं यहाँ से सेव, ताकि रीलोड करने से हमें कोई मसला ना पेश आए। तो ये लीजिए रीलोड करते हैं इसको हम। यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ मैं पेज को। तभी आपको प्रॉब्लम आनी है जब आपकी इंटरनेट में कोई मसला हो। अगर इंटरनेट में कोई मसला नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरे ख्याल में ये मुझे कोई नेट में मसला आया है, इसलिए ये चीज़ हुई है। थोड़ा-सा ये नॉर्मली होता नहीं है, तो थोड़ा-सा मुझे अब आपके साथ वेट करना पड़ेगा। तो उतनी देर में कुछ और, लेकिन नेट के बगैर तो हम ज़ाहिर आगे नहीं चल सकते। थोड़ा-सा अभी चूँकि लोड हो रहा है, हम थोड़ा-सा हमें वेट करना पड़ेगा साथ-साथ। ये चीज़ें ज़ाहिर है, चीज़ें हिस्सा हैं हमारे कोर्स का। कभी-कभी छोटे-छोटे मसले आ जाते हैं। अब ये अपलोड हो रहा है, यानी रिफ्रेश हो रहा है पेज। अगर आप देखें तो आपको मूवमेंट भी नज़र आ रही है ऊपर टैब पर।
तो थोड़ा सा नेट का मसला हो सकता है। और मीन वाइल मैं ये भी करता हूँ कि मैं आपको दूसरे नेट से भी कनेक्ट कर देता हूँ ताकि हमारा टाइम बचे। और बस थोड़ा सा हमें साथ साथ वेट करना है जी। ये मैंने दूसरा नेट भी साथ लगाया है। थोड़ी देर में हमें वो नेट जो है वो भी अवेलेबल होगा। और मैं उसको कनेक्ट कर लूँ ज़रा दूसरे नेट को। बस ये थोड़ा सा हमें साथ वेट लेना है। ये जिस स्क्रीन नेट की वजह से हम थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गए थे, स्क्रीन आपके सामने आ चुकी है, दोबारा रिफ्रेश मैंने कर दिया है। और मैं ये बता रहा था कि अगर आपको किसी क्लाइंट की पिक्चर लेके आनी है तो आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल देखना है लेफ्ट साइड पे। और लेफ्ट साइड में वहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा अपलोड, ये चौथा ऑप्शन है। आपने एक दफ़ा इस पर क्लिक करना है। तो पहले से जो अपलोड चीज़ें अगर होंगी यहाँ पे तो वो मौजूद होंगी, लेकिन हमें पास कोई चीज़ नहीं है तो यहाँ अपलोड फाइल पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास पिक्चर्स आ जाएंगी, जो पिक्चर आपके कंप्यूटर में मौजूद होगी वो अपलोड कर सकते हैं। ये देखिए मैंने अपलोड कर दी है। अब यहाँ इस पिक्चर को अपलोड होने में चंद सेकंड्स लगते हैं। और चंद सेकंड्स के बाद ये अपलोड हो जाती है। यहाँ पर देखें ये प्रोसेस हो रहा है। तो जब अपलोड हो जाएगी ये लाइन उसकी ख़त्म हो जाएगी। अब इस पिक्चर का ये है कि इस पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगी। लेकिन हमें थोड़ा सा यहाँ आपको चीज़ बताता हूँ, अभी थोड़ी देर में ये ज़रा अपलोड हो जाए। चंद सेकंड हमें और लगेंगे इस पर। पिक्चर्स का इशू ये होता है कि ये ग्राउंड समेत आती हैं और वो इतनी खूबसूरत नहीं लगती, फिर उनको हम खूबसूरत कैसे बना सकते हैं ये देखना है। ये देखें मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये पिक्चर तो आपकी इसके अंदर आ गई है, ये देखें। लेकिन अब यहाँ लगाएंगे तो ये इतनी शायद अट्रैक्टिव ना लगे। इसका तरीकाकार ये होता है, इसको सेलेक्ट करके मैं फिलहाल डिलीट कर रहा हूँ। तरीकाकार ये होता है कि आप इसको किसी फ्रेम में एडजस्ट करें। उसका तरीकाकार क्या होता है? उसका तरीका ये होता है कि ये एलिमेंट्स में जाके यहाँ पर आप लिखें फ्रेम्स। याद रखिएगा, आपने फ्रेम्स लिखना है, फ्रेम नहीं लिखना। फ्रेम लिखेंगे तो वो और चीज़ आएगी, फ्रेम्स लिखेंगे तो ये इस तरह की चीज़ आएगी। ये देखें, अब इसमें बेशुमार चीज़ें हैं जो जिसके अंदर आप तस्वीरें अपनी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, फर्ज करते हैं ये हम सर्कल के अंदर इसको एडजस्ट करते हैं। हम सर्कल पे क्लिक करते हैं, ये सर्कल यहाँ आ जाएगा। इसका जो साइज़ आप रखना चाहते हैं वो रख लें, और जहाँ रखना चाहते हैं रख लें। मैं इसको यहाँ रख रहा हूँ इस जगह। ठीक है जी। और ये अपेक्स सोलर पैनल्स को मैं यहाँ पर 2 लाइनों में बेशक कर देता हूँ, और इसकी अलाइनमेंट भी यूं कर देता हूँ। ठीक है जी। आप बहरहाल ये अपनी मर्ज़ी से चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं, या छोटा करके एक लाइन पे भी कर सकते हैं। कंट्रोल जी करेंगे तो हमारे पास वो चीज़ें वापस आ जाती हैं असल हालत में। इसको थोड़ा मैं छोटा कर रहा हूँ जी, ताकि उसके ऊपर ना रहे। अब वो पिक्चर की तरफ हम दोबारा जाते हैं अपलोड्स में। अब पिक्चर जब हम इसके ऊपर रखनी है, हमने ऊपर नहीं रखनी बल्कि ये जो फ्रेम ड्रा किया है हमने इसके अंदर रखनी है। ये देखिएगा जी, थोड़ा सा इसको मैंने साइज में बढ़ा किया और यहाँ रख दिए इस जगह। अब पिक्चर को मैं रखता हूँ इसके ऊपर, ये देखिएगा। ये देखिए, अब पिक्चर उस फ्रेम के अंदर आ गई है। इस फ्रेम को आप जहां मर्जी एडजस्ट कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, ये देखें, बड़ा कर सकते हैं अपने डिज़ाइन के मुताबिक इसको जहां मर्जी। अगर डबल क्लिक करेंगे इसके अंदर ही तो ये आप इस तस्वीर को कोई कट कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। ये आप अपनी मर्जी से उसके हिसाब से कर सकते हैं। ये देखें, तो डिज़ाइन के हिसाब से मैं इसको यहाँ पे रख रहा हूँ जी। यहाँ मैंने डिज़ाइन रख दिए। अब यहाँ अगर इनकी कोई ऑफ़र देना चाहें ऑफ़र दें, इनकी कोई लिस्ट देना चाहें लिस्ट दें। जैसे फ़र्ज़ करते हैं अगर आप यहाँ कुछ इनकी प्राइस वगैरह देना चाहते हैं वो दे दें। और यहाँ पर
एलिमेंट्स में आके मैं एक दफ़ा लिखता हूँ यहाँ सेल, कुछ ऑफ दिखाना चाहते हैं उनको, या मैं इसको लिखता हूँ जी स्टार, मैं स्टार लिख रहा हूँ जी। और यहाँ थोड़ी देर में कुछ स्टार्स आ जाएंगे, फर्ज करते हैं। अब ये भी फ्रेम्स की तरह ही है बहरहाल, अगर आप इसके अंदर भी कुछ चीज़ लिखना चाहें लिख दें, या इसमें हम कुछ और देते हैं, स्टार ब्रश लिखता हूँ मैं, स्टार ब्रस्ट। तो कुछ उसमें मज़ीद चीज़ें भी, नहीं वो जो चीज़ मैं चाह रहा हूँ वो नहीं आ रही, आप इसको लिख दें रिबन्स। और ये देखेंगे काफ़ी सारे रिबन्स आ जाएंगे। और इसमें से फर्ज करते हैं हम, अगर इस टाइप की कोई चीज़ लगा के, ये देखिए मैंने रिबन लिया है, इसके अंदर कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि इतने परसेंट ऑफ है ये चीज़, या इतने परसेंट इसमें हमको दे रहे हैं, फ़ायदा दे रहे हैं, इस टाइप की चीज़। इसका मैं कलर जो है वो कुछ मिलता जुलता करता हूँ, ताकि या इस किस्म का दे देते हैं या कोई इस किस्म का ले लेते हैं, जो भी आपको बारह कलर अच्छा लगे उसमें आप ये चीज़, इसमें कुछ आप लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, फर्ज करते हैं 50% ऑफ, इस टाइप की कोई चीज़। ये एक्स्ट्रा टेक्स्ट आ गया था, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। ये देखें, इस किस्म की चीज़ आप लिख सकते हैं। इसमें कर्व भी कर सकते हैं, लेकिन अभी चूंकि हमने उसको पढ़ा नहीं है, इसको भी हम ऐसे ही रखते हैं। और इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, और इतना टेक्स्ट आपका पूरा आ जाए, इस टाइप की चीज़। और इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। अब मेन चीज़ इसमें ये थी, मेन चीज़ इसमें यह थी कि आपको पता लग जाए तस्वीर कैसे लेके आनी है। अब दूसरा जो इशू यहाँ पर पेश आता है वो ये आता है कि जब आप पिक्चर लेके आते हैं, बाज़ वक़्त आपको किसी चीज़ की पिक्चर चाहिए होती है, तो उसकी ग्राउंड साथ आती है। अगर आपको चाहिए, अब मैं यहाँ पर कोई चीज़ ऐसी लेके आना चाहता हूँ जो ग्राउंड ना आए, तो मैं आपको एक वेबसाइट बताने लगा हूँ। यहाँ पर एक नई विंडो खोली है मैंने, और नई विंडो खोल के आपने यहाँ पर लिखना है, इसको नोट कर लीजिएगा, pngwing.com, pngwing.com, ये वाली वेबसाइट आएगी। इसको नोट कर लीजिए। इसमें तमाम वो पिक्चर्स होती हैं जिनकी ग्राउंड्स नहीं होती। आप कुछ भी तलाश कर लें, फर्ज करते हैं मैं यहाँ लिखता हूँ कैमरा, पिक्चर्स भी होती हैं और सिंबल्स टाइप चीज़ें भी होती हैं। ये देखें, सिंबल्स भी आ जाते हैं, कैमरे की पिक्चर्स भी हैं, हर किस्म के कैमराज आ गए हैं, ये देखें काफ़ी सारे हैं। अच्छा, अब इसमें मैं लिखता हूँ जी फ्लावर्स। ये देखें, हर किस्म के फ्लावर्स के बॉर्डर्स आ जाएंगे, इनको आप अपने डिज़ाइन में इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की बेलें हैं, फ्लावर्स हैं, ये देखें बेशुमार चीज़ें। ठीक है, अब फ़र्ज़ करते हैं मैं यहाँ लिखता हूँ कार, तो ये देखें जी हर किस्म की कार्स, ये देखें मुख्तलिफ़ किस्म के, कुछ कार्टूनिश भी हैं, कुछ रियल भी हैं, कुछ डिज़ाइनिंग वाली चीज़ें भी हैं। ये तो जिस तरह की आपकी ज़रूरत हो कार से मुतल्लिक़, वो चीज़ें आपकी वहाँ पर आ जाती हैं। ठीक है, ये देखें बेशुमार चीज़ें। अब इसको डाउनलोड कैसे करना है, फ़र्ज़ करते हैं आपको कोई चीज़ पसंद आ गई है इसमें, और आप उस डिज़ाइन में लेके जाना चाहते हैं। मैं मिसाल ले लेता हूँ कि ये वाली चीज़ जो है, ये कार जो है, ये आपको पसंद आ गई है, आपने इस पर एक दफ़ा क्लिक करना है, ये तस्वीर बड़ी हो जाएगी आपके सामने। यहाँ पर जो चीज़ गौर कीजिएगा, यहाँ नीचे है डाउनलोड दिस PNG, आप एक दफ़ा इस पर क्लिक करेंगे, ये ऐड आता है तो इसको आप क्रॉस कर देंगे। अब यहाँ जो ख़ास चीज़ वो ये है कि सबसे पहले वो यहाँ सिक्योरिटी चेक मांगता है एक दफ़ा, सिर्फ एक दफ़ा। यहाँ देखें नीचे लिखा हुआ है क्लिक अल्फ़ाबेट्स इन ऑर्डर टू डाउनलोड PNG, आपने एक दफ़ा इस पर क्लिक करना है। ठीक है, अब ये अल्फ़ाबेट्स ऊपर आए हुए हैं, जैसे RWE और $SI, तो आपने सबसे पहले R पे क्लिक करना है, उसके बाद W पे क्लिक करना है एहतियात से, नहीं तो फिर वो आपका डाउनलोड नहीं होगा। उसके बाद आपने ई पर क्लिक करना है, ई को ढूंढना है, ये ई है, इस पर आपने एहतियात से क्लिक करना है। और उसके बाद डॉलर का निशान है, आपने इस पर क्लिक करना है। अगर आपने ये दुरुस्त क्लिक कर दिया तो ये आपकी डाउनलोड हो जाएगी, और कहाँ होगी, आपके डाउनलोड के फोल्डर में टिक आ गया, इसका मतलब आप ये डाउनलोड हो चुकी है। अब आपने दोबारा अपने कैनवा में जाना है, यहाँ कार की ज़रूरत तो नहीं थी लेकिन समझाने के लिए, यहाँ पर आपने दोबारा अपलोड्स पे क्लिक करना है। अपलोड्स पे क्लिक करके यहाँ पर अपलोड फाइल पे क्लिक करना है, आपके सामने
विंडो खुलती है, विंडो में से वो फाइल ले लेनी है जो आपने डाउनलोड की है और डबल क्लिक कर दें। थोड़ी देर में ये फाइल यहाँ पर आ जाएगी। अब इस कार की ग्राउंड नहीं होगी, ये कार आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटा कर लें, बड़ा कर लें, जो भी उसको करना चाहें कर लें। यहाँ पर अभी थोड़ी देर में आपके सामने होगी, ये देखिएगा जी, ये अपलोड हो चुकी है। ये देखें, इस पर क्लिक किया, अब ये कार जो है आप कहीं भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डिज़ाइन के अंदर। ये देखें, ये मैंने यहाँ रख दिया, तो ये देखिए यहाँ उसके साथ मैच कर गई है। अब इसको जहाँ मर्जी रखें, देखिए इसके चूंकि ग्राउंड नहीं है, ठीक है, ये फ्रेम में चली गई। कंट्रोल जी करके वापस, कंट्रोल जी होता है किसी भी चीज़ को आप रिवर्स करना चाहें, तो ये मैं इसको यहाँ रख रहा हूँ। अब आपने इस किस्म का एक डिज़ाइन बनाना है और कोशिश करनी है इन चीज़ों को इस्तेमाल करना है, वहाँ से पिक्चर्स डाउनलोड करनी है कुछ, तो ये चीज़ करके दिखानी है आपने। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आपने बिल्कुल इस तरह का डिज़ाइन बनाना है, एक इसमें आपने तस्वीर इस्तेमाल करनी है जो ग्राउंड के बगैर भी हो, और एक तस्वीर इस्तेमाल करनी है जिसको फ्रेम में लगाना है। और फ्रेम के बहुत सारे इसमें ऑप्शन हैं, स्टार की तरह है, गोलाई में है, चकोर है, गोल है, लंबा है, सब आप उनको इस्तेमाल करके देखना है। जितना ज़्यादा आप कैनवा के साथ खेलेंगे, जितना ज़्यादा उस पर काम करेंगे, जितने ज़्यादा एलिमेंट्स इस्तेमाल करेंगे, उतना ही आप ज़्यादा सीखेंगे, उतना ही ज़्यादा चीज़ों का आपको पता लगेगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला है तो उसको लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे कल नई वीडियो के साथ और नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।